नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे श्रीधाराचार्य सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं। अगर आपको श्रीधाराचार्य सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण को सॉल्व करना नहीं आता है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो आइए हम श्रीधाराचार्य सूत्र का फार्मूला सीखते हैं। क्या होता है उसे हम लिख लेते हैं। वो होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडा रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा के 2a। अब इसी फार्मूला की मदद से हम सवाल को सॉल्व करेंगे, यानी द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो आइए अब हम सवाल लेकर के सीखते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 बराबर 0। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें वही फार्मूला याद होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम ए बी सी का मान निकालते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है और यक्स का गुणांक बी होता है और अचर पद सी होता है। अचर पद क्या होता है? जो बदलता नहीं है। तो इसमें ए अचर पद है, ए एक्स का गुणांक है, ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो हमें ए बी सी का मान निकालना होगा, उसके बाद हम फार्मूला में रखेंगे। तो आइए निकालते हैं। तो ए का मान कितना होगा? 2 होगा और चिन्ह के साथ लेना है। बी का मान कितना होगा? माइनस का 3 होगा और सी का मान होगा माइनस का 5। अब हम जल्दी से फार्मूला लिख लेते हैं। तो हमने फार्मूला लिख लिया। एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा के 2a। तो आइए अब इसमें मान रखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एक्स बराबर बी की जगह कितना रखेंगे? माइनस का 3। तो माइनस और माइनस 3 लिखेंगे और प्लस और माइनस लिखेंगे और अंडर रूट में बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर करेंगे और माइनस 4 इंटू में ए कितना है? 2 है और सी कितना है? माइनस का 5 है। और उसके बाद बटा में 2a 2 लिखेंगे और ए कहाँ दिया है? a2 है। अब नीचे सॉल्व करेंगे तो यक्स बराबर 3a प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस का गुणा होता है तो प्लस का हो जाता है। और ये 3 का वर्ग होगा 9 और 9 पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग होता है तो पॉजिटिव बन जाती है। और दूना के 8 8 45 से प्लस का होगा, क्योंकि माइनस और माइनस का गुणा होता है तो प्लस हो जाता है। और बटे में 2 दूना के 4 हो जाएगा। और नीचे हम सॉल्व करेंगे तो यक्स बराबर ये कितना होगा? ये होगा प्लस माइनस ये प्लस का 3 फिर प्लस माइनस अंडर रूट में 40 और 9 कितना होता है? 49 होगा। और प्लस बटा में कितना होगा? 4। अभी नीचे सॉल्व करेंगे तो x बराबर 3 प्लस माइनस ये होता है 7 का, तो यहाँ होगा प्लस माइनस 7 और बटा के 4। अब इसका दो केस बनेगा, एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस का। तो आइए उसे लिखते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। लिखेंगे प्लस का चिन्ह लेने पर, उसके बाद हम उस सवाल को लिख लेते हैं। x बराबर कितना दिया है? तो हम इसमें प्लस लेंगे, सिर्फ प्लस 3 प्लस 7 बटा के 4। अब इसे जोड़ेंगे तो x बराबर 7 और 3 कितना होता है? 10 होता है बटे के 4 है। अब इसे कट करेंगे तो 5 बटा के 2 इसका एक आंसर आएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे माइनस का चिन्ह लेने पर। अब माइनस का चिन्ह लेंगे तो ये बीच में क्या हो जाएगा? माइनस। तो यहाँ होगा x बराबर 3 माइनस 7 बटा के 4। अब माइनस का 7 3 में से घटेगा तो बचेगा यहाँ पर माइनस का 4 और बटे में 4 काटेंगे तो यहाँ आएगा x का मान 1 माइनस का 1। यानी इसका आंसर आया है कितना? 5 बटा के 2 और 1 माइनस का 1। यही इसका हल है। आइए दूसरी सवाल को सॉल्व करते हैं। दूसरी सवाल में दिया है माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12 बराबर 0। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले ए बी सी का मान निकालते हैं। तो हमने पहले वीडियो में बताया था कि ए बी कौन होता है? सी। तो ए एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है बी, यक्स का गुणांक होता है और अचर पद सी होता है। तो आइए हम लिख देते हैं चिन्ह के साथ। तो ए का मान कितना इसमें दिया है? माइनस का 3 दिया है। बी का मान कितना दिया है? प्लस का 5 दिया है। सी का मान कितना दिया है? 12। अब फार्मूला में रखते हैं, तो हम फार्मूला लिख लेते हैं। तो हमने लिखा है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आइए इस फार्मूला में मान रखते हैं। तो एक्स बराबर माइनस बी की जगह कितना रखेंगे? माइनस का 5 रखेंगे
माइनस बी की जगह कितना रखेंगे, 5 रखेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, और प्लस और माइनस कितना होगा, अंडर रूट में बी स्क्वायर यानी 5 का वर्ग करेंगे, और माइनस में 4 इंटू में ए का मान कितना दिया है, माइनस का 3 दिया है, और इंटू में सी 12 दिया है, और बटे में 2a, 2 और इंटू में कितना है 3, ए की जगह 3 रखेंगे माइनस का। अब नीचे सॉल्व करेंगे तो यक्स बराबर कितना होगा, ये तो माइनस का 5 एज इट इज रहेगा, और प्लस और माइनस ए एज इट इज रहेगा। उसके बाद अंडर रूट में 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होगा, और 4 तिहाई 12, 12 12 144, प्लस का 144 होगा, क्योंकि 4 तिहाई 12 होगा, ये प्लस हो जाएगा, और 12 और 12 का गुणा होता है तो 144 होता है। उसके बाद बटे में 3 दूना के 6 होगा माइनस का। अब नीचे सॉल्व करेंगे हम, तो अब जब नीचे सॉल्व करेंगे तो आइए देखते हैं। तो ये माइनस का 5 एज इट इज रहेगा, और प्लस और माइनस ए रहेगा, और 144 में हम 25 जोड़ेंगे तो 169 होता है, और बटे में माइनस का 6 होगा। नीचे लिखेंगे x बराबर माइनस का 5 और प्लस माइनस 13 बटा के माइनस का 6। अब हम क्या करेंगे, प्लस और माइनस का चिन्ह लेकर के इसे सॉल्व करेंगे। तो हमने यहाँ लिखा है प्लस का चिन्ह लेने पर, तो उसके बाद कहते हैं x बराबर माइनस का 5 और प्लस लेंगे क्योंकि प्लस का चिन्ह हमने कहा है, और 13 बटा के माइनस का 6। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसे घटा देंगे, तो x बराबर यहाँ पर कितना बचेगा, 8 बचेगा, और माइनस का 6 बचेगा, क्योंकि अगर माइनस का 5 अगर 13 में से घटेगा तो यही बचेगा। और यक्स बराबर यहाँ कितना होगा, यहाँ पर 4 होगा, और बटे के माइनस का 3। अब इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का 4 बटा के 3, ये इसका एक आंसर होगा। अभी हम यहाँ पर माइनस का चिन्ह लेंगे यहाँ पर, तो उसके बाद x बराबर क्या करेंगे, x बराबर माइनस का 5 और माइनस का 13 बटा के माइनस का 6 होगा। अब इसे हम जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, माइनस का 18 होगा, क्योंकि माइनस और माइनस जुड़ जाता है, और माइनस का 6 है, इसे कट करेंगे तो 3 आएगा इसका आंसर। यानी x का इन दोनों सवालों का हल है, कितना आया है, माइनस का 4 बटा के 3, और एक आया है 3, यही इसका आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को श्रीधाराचार्य सूत्र द्वारा सवाल को सॉल्व करने आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।